नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में है पहली क्लास। तो दोस्तों, कल की क्लास में हम जान रहे थे कि हमारे संविधान में कितने भाग हैं, तो इनके बारे में हम जानने थे। तो 2 मिनट कल की क्लास का हम रिवीजन करेंगे ताकि आप सभी को हाथों हाथ याद हो जाए। तो दोस्तों, कल की क्लास में हमने जाना था कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब हमारे मूल संविधान यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने भाग यानी पार्ट थे, तो 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान की हम बात करते हैं संख्यात्मक दृष्टि से, तो कितने हैं? 25 भाग है वर्तमान में। ऐसे 25 कौन कौन से हो गए हैं? जैसे भाग 4A जोड़ दिया गया है, और साथ ही दोस्तों 9A 9B और साथ ही 14A। इस प्रकार अगर इन सबको हम काउंट करते हैं तो हमारे भागों की संख्या कितनी हो जाती है? 22 से बढ़कर 25 हो जाती है काउंटिंग के अनुसार। काउंटिंग मतलब संख्यात्मक अनुसार। और साथ ही हमने जाना था कि हमारे संविधान के जितने 22 भाग हैं इन सभी में किसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे भाग 1 कहता है इसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। भाग 2 में किसके बारे में पढ़ेंगे? नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हम सभी भागों को पढ़ेंगे और कौन से भाग में कितने आर्टिकल दिए हुए हैं इन सभी के बारे में हमने चर्चा की थी। तो इन सभी के बारे में अच्छे से हमने कल की क्लास में जाना था। और आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र यानी संविधान का भाग 1 आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों संघ के बारे में। संघ का यहाँ पे अलग अलग मतलब है, यानी एक है यूनियन व्यवस्था, एक है फेडरल व्यवस्था। यूनियन व्यवस्था में क्या होता है? जोन से देश यूनियन यानी संघ व्यवस्था को अपनाते हैं, उसमें क्या होता है, राज्य देश से अलग नहीं हो सकते। जैसे भारत और ब्रिटेन में यूनियन व्यवस्था यानी संघ व्यवस्था अपनाई जाती है। इसका मतलब ये है भारत में जितने भी स्टेट हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जितने भी स्टेट हैं ये भारत से अलग नहीं होते हैं। लेकिन जहाँ पर ये फेडरल व्यवस्था अपनाई जाती है तो वहाँ पर राज्य देश से अलग हो सकते हैं। जैसे अमेरिका और कनाडा में कोई भी राज्य इनसे अलग हो सकता है। तो ये अलग अलग मतलब थे संघ के, जैसे यूनियन और फेडरल के। तो ये आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं भाग 1, संविधान का भाग 1। इसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जानेंगे। भाग 1 में कितने आर्टिकल दिए हुए हैं, तो भाग 1 की हम बात करेंगे तो इसमें आर्टिकल 1 से 4 तक हम बात करने वाले। आर्टिकल बोले तो अनुच्छेद से बात हुई यहाँ पे। अब पहले आर्टिकल की हम बात करेंगे तो पहले आर्टिकल में किसके बारे में बात की गई है? आर्टिकल 1 कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। मतलब भारत संघ में कितने राज्य हैं और कितने यूनियन टेरिटरी हैं, तो इसके बारे में बात की जाती है। तो आर्टिकल 1 यहाँ पे हेडिंग डालेंगे इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। भारत संघ में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 यूटीज। यूटीज का मतलब होता है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश से। यूटीज कितने हैं? 8 यूटीज हैं। यूटीज से क्या मतलब होता है? केंद्र शासित प्रदेश। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो भारत संघ में 28 राज्य हैं और 8 यूटीज हैं। तो ये आर्टिकल 1 कहता है। अब आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 की हम बात करेंगे तो इसका यानी आर्टिकल 2 संघ में नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना बाहरी क्षेत्र से। आर्टिकल 2 कहता है संघ यानी भारत संघ में नए राज्य की स्थापना या नए राज्यों का प्रवेश किसी बाहरी क्षेत्र से। बाहरी क्षेत्र से मतलब क्या है? जैसे हम बात करते हैं, जैसे दोस्तों पहले क्या होता था, सिक्किम एक अपने आप में स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। जहाँ पर क्या था? जहाँ पर बुग्याल किसका चोग्याल वंश का शासन हुआ करता था। लेकिन सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा आर्टिकल 2A जोड़कर सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। और इसके बाद 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा
आर्टिकल 2A को समाप्त करके सिक्किम को भारत में 22वां राज्य बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 2 की, यानी संघ में नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना बाहरी क्षेत्र से। एग्जाम्पल, जैसे सिक्किम को राज्य बनाया गया। तो 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा आर्टिकल 2A जोड़कर सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था, मतलब सह राज्य इसको बना लिया गया। लेकिन इसके बाद 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा आर्टिकल 2A को समाप्त करके सिक्किम को जो है 22वां राज्य जो है बनाया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि सिक्किम को जो है किस प्रकार यहाँ पे राज्य बनाया गया था। तो ये आर्टिकल 2 आराम से आपको समझ आया होगा। अब आर्टिकल 3 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 3, तो इसमें जो है नए राज्यों की स्थापना भारतीय क्षेत्र से। मतलब आर्टिकल 3 कहता है जो भी नए राज्य हम बनाएंगे भारतीय क्षेत्र से, वह जो है आर्टिकल 3 के माध्यम से बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल है, यूपी से उत्तराखंड बनाया गया था और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। एग्जाम्पल दोस्तों, यूपी से उत्तराखंड अलग करके बनाया गया था और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया गया था 1 जून 2014 को। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही इसी में दूसरा पॉइंट है राज्य के नाम बदलने का प्रावधान। यानी अगर किसी राज्य के नाम बदलना है, जैसे उड़ीसा का नाम जो ओडिशा कर दिया गया था और केरल का केरलम कर दिया गया है, तो ये भी आर्टिकल 3 के माध्यम से जो है किया जाता है। जैसे उड़ीसा का ओडिशा कर दिया गया था, केरल का केरलम कर दिया गया है। तीसरा पॉइंट है किसी राज्य की सीमा में कमी या वृद्धि करना। मतलब किसी राज्य की सीमा में कमी या वृद्धि करना। जैसे उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र जो है, मान लेते हैं उत्तराखंड में हमें ऐड करना है, तो उत्तराखंड की सीमा में जो है वृद्धि हो जाएगी और उत्तर प्रदेश की सीमा में जो है कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार आपको पता होना चाहिए। यानी नए राज्यों की स्थापना भारतीय क्षेत्र से, राज्यों के नाम बदलने का प्रावधान, राज्य की सीमा में कमी या वृद्धि करना, तो ये सब जो आर्टिकल 3 के माध्यम से किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन इनमें संशोधन नहीं किया जाएगा। संशोधन कहाँ पर किया जाता है? संशोधन किया जाता है अनुसूचियों में। आर्टिकल में तो केवल प्रावधान जो है दिए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब आर्टिकल 4 के बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 के अनुसार जो है आर्टिकल 2 और 3 में जो है बनाए गए कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। यानी आर्टिकल 4 कहता है, आर्टिकल 4 के अनुसार आर्टिकल 2 और 3 में जो भी बनाए गए कानून हैं वह संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, क्योंकि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है आर्टिकल 368 में दिया हुआ है। क्योंकि संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में किया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे एक नोट लिखते हैं। आर्टिकल 2 और 3 में जो है संशोधन साधारण बहुमत से एवं राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से किया जाता है, इसलिए इनको संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये आर्टिकल 4 भी क्लियर हो गया होगा आपको। यानी आर्टिकल 1 में जो है कहा गया है भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा, जिसमें 28 राज्य हैं, 8 यूटीज हैं। तो ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 2 कहता है, आर्टिकल 2 भारत संघ में जो है नए राज्यों की स्थापना या नए राज्यों का प्रवेश बाहरी क्षेत्र से। मतलब कोई ऐसा बाहरी क्षेत्र जो कि भारत का हिस्सा नहीं था और इसको भारत में ऐड करके नए राज्य बनाते हैं। जैसे सिक्किम बनाया गया था 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा, इसको सह राज्य बनाया गया था आर्टिकल 2A जोड़कर। और इसके बाद 36वां संविधान संशोधन करके 1975 में आर्टिकल 2A को समाप्त करके सिक्किम को 22वां राज्य जो है बना लिया गया था। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है नए राज्यों की स्थापना भारतीय क्षेत्र से। मतलब जो भी भारत के बड़े राज्य हैं उनको तोड़कर नए राज्य की स्थापना आर्टिकल 3 के माध्यम से किया जाता है। जैसे उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश तोड़कर जो है क्या उत्तराखंड बनाया था, आंध्र प्रदेश को तोड़कर तेलंगाना बनाया था। और साथ ही किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना या किसी राज्य की सीमा में कमी या वृद्धि करना, तो ये भी आर्टिकल 3 के माध्यम से होगा। आर्टिकल 4 तो अभी मैंने आपको बताया। आर्टिकल 4 में कहा गया है आर्टिकल 2 और 3 में किए गए कानून जो है, बनाए गए कानून जो है संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, क्योंकि संविधान संशोधन जो है आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। और साथ ही आर्टिकल 2 और 3 में संशोधन साधारण बहुमत से और राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से किया जाता है। तो इसलिए संविधान
संशोधन नहीं माने जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। तो ये आर्टिकल क्लियर हो गए हैं। अब आते हैं दोस्तों भाषा के आधार पर राज्यों की मांग। अब दोस्तों भाषा के आधार पर जो है राज्यों की मांग होने लगी थी। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोटटी श्री रामुलु। तो ये जो है दोस्तों काफ़ी दिनों से जो है तेलंगाना आंदोलन से जुड़े हुए थे और तेलंगाना आंदोलन के माध्यम से जो है तेलुगु भाषा के आधार पर जो है राज्य की मांग कर रहे थे। और इन्होंने जो 1946 से ही जो है तेलंगाना आंदोलन जो है चालू कर दिया था और तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य के गठन की जो है मांग करनी इन्होंने शुरू कर दी थी। लेकिन इसके बाद जो है ये चरम पर कब पहुंचा था ये आंदोलन? ये चरम पर पहुंचा था 1952 में, क्योंकि 1952 में जो है श्री पोटटी रामुलु के द्वारा जो है भूख हड़ताल कर दी जाती है और ये 56 दिन तक भूखे रहते हैं और 56 दिन ये भूखे रहे और 2 दिन इनकी तबीयत खराब हो गई और इसके बाद 58 दिन इनकी मृत्यु हो जाती है 15 दिसंबर 1952 को। तो इसके बाद जो है प्रथम राज्य का गठन होगा भाषा के आधार पर। तो लिखेंगे पोटटी श्री रामुलु द्वारा जो है भूख हड़ताल कर दी जाती है और ये 56 दिन तक जो है भूख हड़ताल करते हैं। इसके बाद जो 2 दिनों तक जो है इनकी तबीयत खराब हो जाती है और फिर इनकी मृत्यु जो है 58वें दिन हो जाती है 15 दिसंबर 1952 को। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इस समय नेहरू सरकार थी। तो नेहरू सरकार जो है दबाव में आ गई। तो इसलिए जो है भाषा के आधार पर प्रथम राज्य इन्होंने आंध्र प्रदेश को बना दिया था। आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया था भाषा के आधार पर प्रथम राज्य। कब गठन किया गया था? 1 अक्टूबर 1953 में। लेकिन जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया तो इसका पुनर्गठन कब किया गया था? तो 1 नवंबर 1956 को जो है आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था और इसीलिए जो है आंध्र प्रदेश अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे कुछ जो है आयोग बनाए गए थे, जैसे धर आयोग है जिसको क्या कहा जाता है? भाषाई प्रांतीय आयोग। ये जो है जून 1948 में बनाया गया था और इसके अध्यक्ष थे एस के धर। इनकी सिफारिशें क्या क्या थी? एस के धर की सिफारिशें क्या क्या थी? इन्होंने कहा था राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्यों का गठन जो है भौगोलिक क्षेत्रों एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर होना चाहिए। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये दोनों रिकमेंडेशंस यानी सिफारिशें किसकी थी? यानी राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि भौगोलिक क्षेत्रों एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर होना चाहिए। तो ये जो है धर आयोग की सिफारिशें थी और इनकी जांच करने के लिए जो है दोस्तों क्या होगा? एक जेबीपी समिति जो है बनाई जाएगी 3 लोगों के नेतृत्व में। तो ये आपको याद रखना है और इस जेबीपी समिति को हम कल अच्छे से जो है यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको क्लास की क्वालिटी कैसी लगी। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।